वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी ज्योति ब्रह्म बोध। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अनेक तरह की साधनाएं हैं, उसमें भगवत भक्ति पूर्वक संकीर्तन भी एक साधना है। प्रेम पूर्वक भक्ति से कोई संकीर्तन करता रहे, धीरे धीरे उसकी सोई जड़ता खत्म हो जाती है, चैतन्यता का जागरण होता है और जागृत चैतन्यता आनंद में जब लीन होती है तो व्यक्ति के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। यौगिक क्रियाओं में कभी शक्ति अधिक जाग जाती है, कुछ लोगों को विशेष क्रियाएं होने लगती हैं और वह नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। यद्यपि शुरू में नियंत्रण के बाहर होना इस बात का द्योतक है कि शक्ति अधिक जागृत हो गई। कोई भी चीज का वेग, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, जब वेग ज्यादा होता है तो व्यक्ति काबू में नहीं रहता। तो कभी कभी यौगिक शक्ति का जागरण होता है तो वह भी नियंत्रण के बाहर होती है। पर ऐसे व्यक्तियों को आगे चल करके कभी कभी ध्यान छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। वो किसी ब्याह शादी में जाएंगे, बाजे बजेंगे तो उन्हें कुछ होने लगेगा। किसी महात्मा को ध्यान में बैठे देखेंगे तो कुछ होने लगेगा। कोई दूसरा व्यक्ति पूजा अर्चना करता है तो क्रियाएं जाग जाती हैं। जैसे क्रोधी आदमी को बात बात में क्रोध आता है, नशेड़ी को देख करके, दूसरे को देखकर पीने का ख्याल आ जाता है। ऐसे ही इसका भी एक नशा होता है तो बहुत अच्छा, पर कभी कभी इतना अतिरेक होता है उसका कि नियंत्रण नहीं रहने से दूसरों को भी बाधा पहुंचती है और खुद को भी अभी नहीं तो कभी ध्यान छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए जहाँ हम चाहते हैं कि कुछ होवे बहुत आवश्यक है, ता ये भी चाहते हैं कि नियंत्रित रहें। बाहर वाले को तो लगे कि ये पागल हो गया है, ये बेहोश है, इसे कुछ पता नहीं है, लेकिन भीतर तुम्हें पूरी जागरूकता हो और इतना कंट्रोल हो कि जब चाहो कंट्रोल कर सको। कंट्रोल हर वेग का हो सकता है, काम का भी, क्रोध का भी, लोभ का भी। पर समस्या क्या है, उस समय कंट्रोल करने की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए कंट्रोल नहीं होता। कामी को काम पर नियंत्रण की इच्छा नहीं रहती, बल्कि उसके पूर्ति की इच्छा होती है। चोर को चोरी को रोकने की इच्छा नहीं होती, वो चोरी में सफलता की योजना बनाता है। तो ध्यान में भी वो रोक सकता है व्यक्ति, पर उस समय मन करता है रोकूं नहीं, और करूं और करूं और करूं। वो क्रियाएं फिर वेग पकड़ जाती है। हमें भी ऐसे ध्यान हुए हैं, अनियंत्रित तो नहीं हुए, पर जब क्रियाएं होती हैं तो दिल करता है ये होती ही रहें, रुके ना। कामी आदमी को भी मजबूरी है, नहीं तो वो नहीं सोचे, वो सोचता भी नहीं कि ये काम रुक जाए। कभी मैंने प्रारंभिक प्रवचनों में कहा है
कि व्यक्ति काम के समय यदि प्रकृति ने नियंत्रण नहीं किया होता, प्रकृति ने रोक नहीं लगाई होती, तो कामी आदमी का शरीर पिघल कर सारा नष्ट हो जाता, तो भी आदमी नष्ट कर देता। इतना काम में प्रियता होती है। वो तो प्रकृति ही रुक जाती है, नहीं आदमी अपने को मोम की तरह पिघलाकर बहा सकता है। उस समय मरने की भी परवाह नहीं रहेगी, रोग की नहीं रहेगी, हानि की नहीं रहेगी। तो जैसे काम की ऊर्जा होती है, ऐसे ही राम की भी ऊर्जा होती है। जब हमारे अंदर भक्ति का उन्माद जागता है तो नियंत्रण के बाहर रहता है। बहुत बार शोभा यात्राओं में हमको ऐसे लोग नाचने वाले मिले जो 3-3 किलोमीटर तक एक जैसे नाचते रहे। सामान्य आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा, सामान्य आदमी थक जाएगा, पर उनको थकान नहीं आती। ऐसे भी मुझे अनुभव है कि उन दिनों जो भी होता था उसमें थकान नहीं आती थी, क्योंकि वो होता है, उसमें हम करते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं कि हो रहा है, हो रहा है, रोकने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे ध्यान के साधक को खतरे की जगहों पर नहीं बैठना चाहिए, ऊंचे नहीं बैठना चाहिए, पास में धारदार चीज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी पत्थर नहीं होना चाहिए कि उसका सिर लग जाए। ऐसे भी हमारे साधक रहे जिन्होंने अपने सिर को फोड़ने की इच्छा की। सिर को फोड़ते हैं, ऐसे कोई मारे तो आप बचेंगे, आप बहुत संभाल के सिर मारेंगे, पर उस ध्यान के वेग में आदमी को लगता है मैं सिर को फोड़ दूं, यहां से कोई चीज निकल जाए। सिर के अंदर वो चीज लगता है कोई चीज रुकी है, ये निकल जाए। जैसे वीर्य निकालने का मन होता है, ऐसे ही एक ऊर्जा जो सिर से निकलना चाहती है, जब दशम द्वार में पहुंचती है तो उसको निकलने की इच्छा होती है। उस निकलने के लिए वेग में फिर कुछ होने लगता है। ऐसे साधकों को बीच में नहीं बैठना चाहिए, उससे औरों को भी नुकसान होता है। तुम्हें चाहे अच्छा लगता है, लोगों को नुकसान होता है। जैसे कामी की अपनी वासना की पूर्ति में कई बच्चियों की जिंदगी खराब हो जाती है, हत्या तक कर देते हैं। 5-7 वर्ष की बच्ची के अंग बिगड़ जाते हैं मौत के। तो कभी कभी जैसे वासना का वेग होता है, ऐसे ही अपनी भक्ति का भी वेग होता है। दूसरे को तकलीफ होगी ये भूल जाता है, वो लात मारने लगते हैं, चिटकने लगते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचने लगता है। असल में ये भाव बहुत गहरे में रहना चाहिए, चाहे कामी हो चाहे लोभी हो, दूसरे का नुकसान ना करे। लोभी आदमी दूसरे की चीज उठा ले जाता है, उसमें कई बार इतने कीमती कागज होते हैं, उसको लगता है रुपया कोई ले जाए, मेरे कागज मिल जाए, पर वो कैसे कागज देगा? कागज देता है तो पकड़ा जाता है। तो चोर दूसरे के दुख को नहीं देखता, कामी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता। इसी तरह से कोई भी विकार में व्यक्ति को दूसरे की परवाह नहीं रहती, पर भक्त को परवाह इतनी रखनी चाहिए, अपनी उमंग तो पूरी हो पर उसमें दूसरे को नुकसान ना हो। भक्ति का पहला सिद्धांत है कि दूसरे को हानि न पहुंचे, उसके लिए अपनी जगह बदले। जैसे किसी को मल का वेग हो तो बिस्तरे पे तो नहीं करना चाहिए, शौचालय जाना चाहिए। तो जब हमको ये ज्ञान है कि मल मूत्र के वेग को खत्म करने के लिए हम जगह चुनते हैं, ऐसे ही ध्यान के लिए भी कहीं बैठ जाना नहीं, उसके लिए भी जगह चुनो जहां दूसरे को हानि भी ना हो या आपकी भावना पूर्ति में मदद मिले। इसलिए मंदिर है, भगवत पूजा की जगह है, पवित्र जगह है, एकांत है, तो हर चीज के लिए जगह का बड़ा महत्व है। तो अभी आप आज धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को विशेष क्रियाएं होती हैं, यद्यपि उसको मैं पसंद करता हूं, पर जब अनियंत्रित होते हैं
तो उनके भविष्य का खतरा भी देखता हूँ। बहुत लोगों का मुझे ध्यान बंद कराना पड़ा कि ध्यान मत करिए, क्योंकि ध्यान इतना बढ़ता जाएगा। एक दिल्ली का भगत है, ऐसे जोर से हाथ ध्यान के समय पटका, और एक बार नहीं तो एक बार जब हाथ से घड़ी निकलकर सबसे पीछे जितनी दूर है, सचमुच उतनी दूर से घड़ी मंच पर गिरी आके, इतना झटका। और वो अभी जीवित हैं व्यक्ति, कभी ऐसे झटका मारा कि उनकी हड्डी क्रैक हो गई, इतना जोर से। वैसे आप नियंत्रण में रहते हैं, पर ये भी एक तरह का पागलपन चलता है, और पागलपन से कम में काम भी नहीं चलता जब तक पूरा आदमी पागल ना हो जाए। जैसे विकार में पागल होते हैं, ये भक्ति भी एक तरह का उन्माद है। इतना, और आनंद तभी प्रकट होता है जब लगभग हम अपने मैं को भूल जाते हैं, हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यदि युद्ध में लाभ हानि की ज्यादा चिंता करे तो वह योद्धा युद्ध में लड़ नहीं सकता। किसी काम के लिए निर्भय भी होना जरूरी है, शर्म खोना जरूरी है, भय खोना जरूरी है, चिंता नहीं तो डर डर के करेगा, और डर डर के करेगा तो उसका पूरा लाभ नहीं होता। पर फिर भी हम सावधान रहने के लिए कहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको भी बहुत तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। थोड़े से शुरू करके आगे बढ़ना, सफलता तो एक दिन में भी मिल सकती है। देर तक कुंभक प्राणायाम करे तो उसी दिन मूर्छा सी आएगी और व्यक्ति आनंद में डूब सकता है। पर यदि पद्धति ना आती हो तो प्राणायाम करने वाले की प्राणवायु कभी कान से निकल जाती है तो बहरा आदमी हो जाता है। जैसे मृत्यु के समय प्राण आँख से भी निकलते, मुंह से भी निकलते हैं, मल द्वार से भी निकलते हैं। प्राण किसी भी द्वार से निकल जाते हैं मृत्यु के समय, अधिकतर मुख से निकलते हैं, कई की आंखें खुली रह जाती हैं। तो इसी तरह प्राणायाम में भी यदि नियंत्रण की क्षमता ठीक ना हो तो प्राणवायु रोके रोके जब देर तक रोकोगे तो जो द्वार कमजोर होगा वहीं से निकल जाएगी। इसीलिए मूल बंध आदि लगाना भी सिखाया जाता है कि मूल बंध लगा रहे जब प्राणायाम करें, मल द्वार सिकुड़ा रहे, और इन द्वारों को भी, आंखों को भी, कानों को भी बंद रखते हैं। ये भी एक अच्छी पद्धति है, मूलाधार बंद रखना, कानों को बंद रखना, आंखों को, और मुख तो ऐसे ही बंद कर सकते हैं, और फिर ध्यान करें, कुंभक करें। कुंभक प्राणायाम से ब्लड प्रेशर बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए हार्ट वालों को और हाई ब्लड प्रेशर वालों को कुंभक नहीं करना चाहिए। इसीलिए बहुत लोग जानते होंगे रामदेव अपने प्राणायाम में कुंभक का कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि आज के लोगों की स्थिति शारीरिक अच्छी नहीं है। उनके प्राणायाम रोगी सीखते हैं। पहले रोगियों को नहीं बताया जाता था, योगियों को बताया जाता। अब ऐसा समाज आ गया कि कुंभक भी रोकना पड़ता है, क्योंकि बीमार लोग हैं, शरीर ठीक नहीं है। यद्यपि शरीर ठीक होने की बातें हैं, पर प्राणायाम आदि केवल शरीर को ठीक रखने के लिए नहीं करते थे, वो इंद्रिय संयम करने के लिए करते थे और समाधि के लिए करते थे। आज समाधि के लिए कोई प्राणायाम नहीं करता, ज़्यादातर स्वास्थ्य के लिए। लाखों लाखों की संख्या स्वास्थ्य प्राप्त करने की ओर दौड़ रही है, क्योंकि सब बीमार हैं। इसलिए ऐसे ही जैसे कोई मंदिर जाए कि मेरा बुखार ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए, कहाँ मंदिर जाते थे कि हमें परमात्मा की भक्ति आ जाए। शरीर तो जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल जाएंगे। तो आप भी आंख बंद करें, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, रीढ़ सीधी करें, मूल बंध लगाएं, और थोड़ी देर तक अभी न आंख बंद करें न कान बंद करें, सिर्फ धीरे धीरे श्वास लंबी लेवें और धीरे धीरे छोड़ें।
रीढ़ सीधी, धीरे धीरे लंबी श्वास लेना, धीरे धीरे लंबी श्वास छोड़ना। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल की साधना बताएंगे, तब हम कहेंगे तर्जनी उंगली से आंख बंद करना, अंगूठों से कान बंद करना, फिर रोकने की साधना करना। अभी सिर्फ लेने की और छोड़ने की, लेने की और छोड़ने की, पूरक और रेचक, कुंभक नहीं, पूरक रेचक, पूरक रेचक। बहुत प्रेम पूर्वक करें, प्रसन्नता का ख्याल रखें जितना मंत्र का। रोज मंत्र जाप करते थे, आज मंत्र जाप नहीं, प्रेम और प्रसन्नता। एक श्वास में भी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए बिना प्रसन्नता के और बिना ध्यान के। होश और प्रसन्नता, श्वास लेते में छोड़ते में। आज का मंत्र है प्रसन्नता। समझो प्रसन्नता ही मंत्र है, मंत्र नहीं, प्रसन्नता। प्रसन्नता नहीं समझो तुमने मंत्र छोड़ दिया, प्रसन्नता को ही मंत्र समझिए। एक एक क्षण श्वास लेते में और छोड़ते में प्रसन्नता लगातार बनाए रखिए। ध्यान, होश और प्रसन्नता। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में आप ही प्रतिष्ठित होती है। प्रेम से अपने आप चमत्कार घटने लगते हैं। प्रेम अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रेम स्वयं चमत्कार है। प्रेम के बिना श्वास नहीं लेना। जब भी श्वास लो प्रेम से लो, श्रद्धा से लो। निरंतरता, प्रसन्नता, श्रद्धा। बहुत अच्छे। करते रहें। प्रसन्नता, जिसमें प्रसन्नता होगी वो आप करेंगे ही। उत्साह के बिना कोई काम नहीं होता। जिसमें उत्साह नहीं होता, लगता है कब समय पूरा हो हम काम बंद करें। प्रसन्नता का मतलब है कि अब आपका करने की इच्छा भीतर से हो रही है, छोड़ने का मन नहीं करता। समझो आपके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी जाग गई, सोई हुई शक्ति जाग गई। जब आपकी थकान चली जाए, निरंतर करते रहने का उत्साह बढ़ता जाए, छोड़ने का मन न करे, तो समझो आपके पास अपार शक्ति जो सोई थी आ गई। जब संकट पड़ता है तब भी अदृश्य शक्ति जाग जाती है। जब द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान की शक्ति भी द्रौपदी के अंदर आ गई, हाथी के अंदर आ गई, गज के अंदर। तुम्हारे अंदर भी जब करते करते अपनी ताकत कम पड़ जाएगी अपनी, तब अंदर से कोई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। जब करते करते आपका काम पूरा होगा, आप थक जाएंगे या आपकी शक्ति कम पड़ जाएगी, तब अचानक भीतर से दिव्य शक्ति का जागरण होगा, जो आपको लगेगा करते रहे करते रहे करते रहे, छोड़े नहीं, करते रहे करते रहे। और अब
तर्जनी उंगली से आंखें और अंगूठों से कान बंद करें। तर्जनी उंगली से आंख, अंगूठे से कान बंद करें। बाकी उंगलियां जहां इच्छा हो तहां रहने दें। अब श्वास लेवें और रोकें। इसमें दो पद्धतियां हैं, लेकर रोकना, छोड़कर रोकना। कुछ देर लगातार लेकर के रोकें, बाद में छोड़ें। लेकर रोके रहें, देर में छोड़ें, तुरंत नहीं छोड़ें। लेकर रोक लें, थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ें। अंदर लेकर के रोकना अंतर कुंभक है, श्वास निकाल कर रोकना बाह्य कुंभक है। दोनों कुंभक करने हैं पर एक साथ नहीं। पहले कुछ देर तक लेकर अंदर रोको, फिर छोड़ो श्वास, फिर अंदर ले लो श्वास, फिर रोके रहो, फिर छोड़ो। ये एक पद्धति है। बहुत अच्छे। अंदर जागे रहो, अंदर अंदर देखते रहो। श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, श्वास लेना, रोकना, छोड़ना। पूरा उत्साह, पूरी उमंग, पूरी खुशी। मरे मरे नहीं करना, उत्साहहीन होकर नहीं करना, उत्साह से करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ देर लेकर रोक करके ध्यान किया, लेकर रोका फिर छोड़ा। अब कुछ देर छोड़ कर रोकें फिर लें। श्वास निकाल दें, फिर रुक जाएं, श्वास अंदर ना आने दें, फिर थोड़ी देर बाद लें। श्वास निकालें, रेचक करें, फिर कुंभक, फिर पूरक। रेचक, कुंभक, पूरक। अभी तक किया पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। अब कर रहे हैं रेचक, कुंभक, पूरक। छोड़िए, रोकिए, बिना श्वास के रहिए। श्वास जब बाहर जाती है तो सारे शरीर की प्राणवायु पेट की ओर खींचती है, वैक्यूम हो जाता है। जहाँ की श्वास निकल जाती है उस जगह की पूर्ति इधर उधर की हवा करती है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि जब हवा हटाई जाएगी तो उस जगह की पूर्ति दूसरी हवा करती है। ऐसे ही जब हम रेचक करके बिना हवा के रुकेंगे तो मेरे पूरे शरीर में भरा प्राण नाभि की तरफ केंद्रित होगा। श्वास निकाल कर रुक जाइए। बहुत अच्छे। अब आप हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद रहें, आंखें नहीं खुलेंगी। अब दोनों में आप चुनाव करिए। कुछ बार अंदर रोक करके अनुभव करिए, कुछ देर बाहर श्वास निकाल कर रोक के अनुभव करिए, और भीतर सजग रहिए कि कौन से प्राणायाम में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। श्वास लेके रोकना, श्वास निकाल के रुकना। श्वास भर के चुपचाप रुक जाना। जितने देर प्रेम से रुके रह सको, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। इसी तरह से श्वास निकालिए, थोड़ी देर बिना श्वास के रुकिए,
बिना श्वास के ठहरिए, फिर उसको आने दीजिए, निकालिए और थोड़ी देर बाद आने दीजिए, भरिए और थोड़ी देर बाद निकलने दीजिए। अंदर जागिए, अंदर प्रसन्न रहिए। शरीर असल में हमारे भजन की जगह है। यूं तो बाहर मंदिर भी जगह हैं, एकांत भी भजन की जगह है, इसी तरह से पूजा घर भी भजन की जगह है, पर मुख्य जगह आपकी देह है। इस देह में तुम्हें भजन करना है। ये देह भजन करने के लिए, ये मानव देह मंदिर है। मेरे गुरुदेव ये श्लोक बोला करते, देहो देवालयः प्रोक्तः। देह जो है ये देवालय है। सजीवः केवलः शिवः। और ये जो जीव है ना, ये शिव है। देह देवालय है, ये जीव शिव है। त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम। अज्ञान की माला छोड़ दे, अज्ञान की माला निकाल कर फेंक दे। जैसे भगवान से पुराने माले फेंक दिए जाते हैं, नए चढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही अज्ञान निर्माल्य को फेंक कर सोहम भाव से पूजा करें। देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत्। भीतर शिव बैठे हैं, ये देह देवालय है। उस देवालय में जैसे मंदिर में शिव रहते हैं, इस देह रूपी देवालय में भी शिव अंदर रहते हैं। तुम उस शिव की अंदर होश में रहकर उस साक्षी चैतन्य शिव की आराधना करो, पूजा करो, दर्शन करो, स्मरण करो। बहुत अच्छे, सावधान। श्वास लेना और निकालना, रुकने के दो नियम। श्वास निकाल कर रुकना या श्वास लेके रुकना, या कुछ श्वासों में दोनों में रुक के देखो, लेके भी रुको, निकाल के भी रुको, थोड़ा थोड़ा। थोड़ी देर रोको, फिर निकालो, थोड़ी देर निकाल कर रुको, फिर लो। चारों एक साथ, पूरक कुंभक रेचक कुंभक, पूरक कुंभक रेचक कुंभक, फिर पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक, फिर कुंभक। एक चक्र बना दो, लेकर रुकना, निकाल के रुकना। बहुत अच्छे। श्वास लेके रुकना, श्वास निकाल के रुकना। हर बार चाहे थोड़ा रुको, प्रसन्नता से रुको, थोड़ा रुको, जबरदस्ती मत करो। स्वाभाविक लो, लेकर के रुको, फिर छोड़ो। लेना, रुकना, निकालना, छोड़ना, लेना, रुकना, निकालना, रुकना, फिर लेना, लेना, रुकना, निकालना, रुकना, लेना। चक्र बना दो। अंदर जागे रहो, अंदर सजग रहो, चेतन रहो, प्रसन्न रहो। बहुत अच्छे। धन्यवाद है, बधाई के पात्र हो जो लोग सच्चे मन से कर रहे हैं, पूरी एकाग्रता से कर रहे हैं, कुछ अनुभव कर रहे हैं। कितना रोकना, जबरदस्ती नहीं। अंदर कितना रोकना, बाहर कितना, कोई गणित नहीं। बिना गणित के अंदर की जरूरत को समझो, अंदर की आवाज को सुनो, अंदर की मांग को समझो। तुम्हारा अंतर आत्मा क्या चाहता है, कितना रुकना उतना ही रुको। या तुम्हारा मन क्या चाहता है, कैसा अच्छा लगता है, उतना रुको।
लेना, रुकना, निकालना, रुकना, ये चक्र चलने दो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। केवल प्राण साधना, प्राणोपासना, केवल प्राणों के द्वारा सजगता लाना, ये एक अपने आप में पद्धति है। और कोई काम ही नहीं करना, बस प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम। प्राणायाम करने से सत्व गुण आता है, आलस्य जाता है, प्रसन्नता जागती है, शरीर में खुशी की लहरें चलने लगती है। बहुत अच्छे। कोई किसी की नकल नहीं करे, अंदर गुरु बैठे। आज अंदर गुरु की आवाज सुनो, अंदर गुरु की सुझाव, उसकी इच्छा। अंदर का गुरु चाहता है रोको तो रोकना, अंदर का गुरु कहे छोड़ दो तो छोड़ना, अंदर का गुरु कहे रोको फिर रोक लो, फिर लेना है ले लो। भीतर की गुरु के इशारे पर चलो। भीतर का गुरु कहेगा छोड़ो श्वास, छोड़ दो, रोक लो श्वास, अच्छा लगता है रोके रहो रोके रहो। जब तक गुरु कहता रहे रोके रहो, जब गुरु कहे छोड़ो। गुरु का मतलब अंदर की आवश्यकता, भीतर की मांग, भीतर से जो आवश्यकता हो वही आपकी आत्मा चाहती है, वही आपका मन चाहता है, वही गुरु की इच्छा है जो अंदर से हो। बाहर के गुरु की बहुत सुनी, आज अंदर के गुरु की सुनो। बाहर के गुरु के कहने से चले, आज अंदर के गुरु के कहने से चलो। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब सब कुछ सहज हो जाए। रुकती है रुके, न रुकती नहीं रुके, थोड़ी रुके ज़्यादा रुके, छोटी आए बड़ी आए, जैसी आए आने दो। जो अच्छा लगे रुकने का रुक जाओ, नहीं अच्छा लगे मत रुको। जब इच्छा हो तब रुको, जब इच्छा हो न रुको। जब इच्छा है छोड़ो, जब इच्छा है न छोड़ो। जरा भी दबाव मत डालो, बिल्कुल स्वतंत्र कर दो। केवल साक्षी हो जाओ, सहयोगी बन जाओ। निकलने वाली श्वास को निकलने में सहयोग दो, रुकती है तो रुकने में सहयोग दो, नहीं रुकती तो न रुकने में सहयोग दो। आपका सहयोग 24 घंटे रहे। श्वास जैसी, ऐसा करो हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। आज श्वास की जैसी इच्छा, आज प्राण को इतना स्वतंत्र कर दो, रुकना अच्छा लगे तो रुकने दो। शरीर की, मन की, इंद्रियों की, प्राणों की जो मांग है सहज, रुकने का है रुके, नहीं रुकना नहीं रुके। बहुत अच्छे। अब हम साक्षी हो गए, सब करना छोड़ दिया, लेश मात्र भी नहीं है हम करता। जो हो रहा है यंत्रवत हो रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूं, जान रहा हूं। बहुत अच्छे। दो मिनट और, बिल्कुल सब कुछ अंदर जानने के सिवा कुछ भी नहीं तुम करता हो।
आज अंत में प्रैक्टिस मैं करता नहीं हूं। मैं रोकने वाला भी नहीं हूं, न करने वाला हूं, न करना रोकने वाला हूं, सिर्फ हाजिर हूं बस। कोई न बुरा मानना है कि ये क्यों होता है, कोई शिकायत नहीं, मैं सिर्फ हूं। मैं एक अध्यक्ष हूं, मेरी उपस्थिति है। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। आज इस श्लोक को, इस मंत्र को साकार कर दो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। कर्माध्यक्षा, कर्म का अध्यक्ष है, कर्ता नहीं। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, सब भूतों में उसका अधिवास है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, तुम्हारे में तुम होके बैठा है, उसमें वह होके बैठा है, सब में सब होके बैठा है। सब जीवों का जीवन वही है, सब मयों का प्राण वही है, सब अहंकारों का जीवन वही है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। सब भूतों में रहता है, वही तुम्हारे अंदर साक्षी है। जो ये साक्षी है, यही सर्वभूतांतरात्मा है, यही कर्मों का अध्यक्ष है। इसकी उपस्थिति में सब हो रहा है, ये स्वयं करता नहीं है, साक्षी है। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे सहज भाव में छोड़िए। धीरे धीरे सहज भाव में छोड़िए। बहुत अच्छे। तो एक दूसरे के विपरीत आसन करते हैं कभी कभी। ऐसे ही ध्यान में भी कुछ देर यदि निष्क्रियता आ जाए तो फिर क्रियाशीलता आनी चाहिए। क्रियाशीलता के बाद निष्क्रियता, निष्क्रियता के बाद क्रियाशीलता। जैसे जागने के बाद निद्रा, निद्रा के बाद जागना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। ऐसे ही थोड़ी देर बिल्कुल निष्क्रिय होना, थोड़ी देर सक्रिय होना। तो इस तरह से एक दूसरे के प्रति वो जो एक दूसरे के द्वारा कोई कमी का उदय होता है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए एक दूसरे के पूरक कहा है। नींद जगने की पूरक है, विरोधी नहीं। जगना नींद का पूरक है, एक दूसरे के पूरक है।